लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमाए और हमें हर शर से महफूज रखे। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो का बयान है, ए ग्रोह यहूद, तुम यकीनन बलाशुबा जानते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये हिजरत का एक मंजिल से एक टुकड़ा लिया। जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 2048 सफ़ा नंबर 535 सही बुखारी नज़्तुल कारी पर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचकर अबू अयूब के घर ठहरे तो अब्दुल्ला बिन सलाम हाज़िर हुए और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप बलाशुबा अल्लाह के रसूल हैं और बलाशुबा आप हक लाए हैं। और यहूद जानते हैं कि मैं इनका सरदार हूँ और इनके सरदार का बेटा हूँ। मैं इनमें सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ और इनमें सबसे ज़्यादा इल्म वाले का बेटा हूँ। यानी कि अब्दुल्ला बिन सलाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, हमने इस हदीस का एक आखिर में टुकड़ा लिया। पहले सवालो जवाब भी हुए अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में, जन्नत के खाने में पहला खाना क्या मिलेगा, ये सवाल किया। हमने आखिर से ये टुकड़ा लिया जब उसने ईमान कबूल कर लिया। अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब सलाम कबूल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे मुसलमान होने का ऐलान करने से पहले यहूद को बुलाएं और उनको मेरे बारे में पूछें कि मैं किस पाए का शख्स हूँ और मेरे बारे में ऐसी बातें कहेंगे। अगर पहले उन्हें पता लग गया कि मैं सलाम कबूल कर चुका हूँ तो मेरे बारे में ऐसी बातें कहेंगे जो मुझ में नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुलाया और उनसे फरमाया, ए यहूद, तुम जानते हो कि बिलाशुबा मैं अल्लाह का रसूल हूँ और हक लाया हूँ, और अल्लाह से डरो और ईमान कबूल करो और ईमान ले आओ। तो यहूद ने कहा, हम नहीं जानते। यानी कि उन्होंने इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन इस्लाम, तुम में किस पाए के शख्स हैं? तो यहूद ने कहा, वो हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार के बेटे हैं और हमारे सबसे बड़े आलम हैं और हमारे सबसे बड़े आलम के बेटे हैं। यानी कि वो हमारे सरदार भी हैं और बड़े आलम भी हैं हम में, और हमारे सबसे बड़े आलम के बेटे भी हैं। अच्छा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है यहूद, अच्छा बताओ, अगर अब्दुल्ला बिन सलाम ले आए तो फिर? तो यहूद ने कहा, हाशा अल्लाह कि वो सलाम कबूल करें। फरमाया, अगर वो सलाम कबूल कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दफ़ा ये ही फरमाया। अब फरमाया, फिर यहूद ने कहा, आशा अल्लाह वो नहीं सलाम कबूल करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन सलाम को कहा, सामने आ जाओ, और वो अंदर से इनके पास आए और कहा। अब अब्दुल्ला बिन असलाम कहने लगा,
اے یہود اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ یقیناً بلا شبہ جانتے ہو کہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ حق لائے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو وہ یہود کہہ رہے تھے کہ یہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں اور ہمارے سب سے عالم سردار کے بیٹے ہیں۔ اب عبداللہ بن سلام انہیں کہہ رہا ہے کہ اے یہود اللہ سے ڈرو، تم سب جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پاس حق لے کے آئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ حق لائے ہیں۔ اس پر یہود نے کہا تم جھوٹے ہو۔ بس یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوا دیا۔ یعنی کہ جب عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اے یہود تم سب جانتے ہو کہ بلا شبہ جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے پاس حق لائے ہیں اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم بھی اسلام قبول کر لو، لیکن یہود نے انکار کر دیا اور اسے کہنے لگے کہ تم سب سے جھوٹے ہو، تمہارے پاس علم، یعنی کہ کچھ وہی جو عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ میرے بعد باتیں بنائیں گے، کچھ باتیں بنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو وہاں سے نکلوا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔